प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कई तीखे हमले बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे और किसानों के कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी करते रहे, आज कृषि कानून पर किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। किसान सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत की आत्मा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। जैसे यहाँ के हर कंकड़ में शंकर है, वैसे ही अन्न के हर दाने में अन्नदाता है। हिंदुस्तान पर जब जब संकट आया, किसानों ने देश को उबारा। यही वजह है कि आजाद भारत में हर एक चुनाव किसान के नाम पर लड़ा गया और जीता भी गया। लेकिन हर एक पार्टी ने किसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और किसान आंदोलन के वक्त भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। देश का अन्नदाता कृषि कानून के विरोध में पिछले 3 हफ्तों से धरना दे रहा है, लेकिन विपक्ष उनके इस आंदोलन में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। वक्त वक्त पर विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी किसान आंदोलन में देखी जाती रही है। ऐसी क्या आपत्ति की कानून पास कर दिए गए? पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष सरकार और किसान के बीच हो रही बातचीत में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है? ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे, तो उनके निशाने पर समूचा विपक्ष था। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर विपक्ष की हर एक भूमिका की पोल खोल दी। किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। पीएम की माने तो विपक्ष इस बात को लेकर परेशान है कि जो काम वो नहीं कर पाए, वो मोदी सरकार ने कैसे कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके
उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाने को लेकर, किसानों की कर्ज माफी के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया और पीएम के संबोधन की तुलना असत्याग्रह से कर दी। गौरतलब है कि कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार विपक्ष पर, विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक धड़ा ऐसा भी है जिसने हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और नए कृषि कानून लाने के लिए सरकार की पीठ थपथपाई। इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब किसान कृषि कानून के समर्थन कर रहे हैं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को कौन भ्रमित कर रहा है? क्या वाकई कृषि कानून को लेकर हो रहा विरोध किसानों का विरोध है या फिर किसानों के आंदोलन को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।